हेलो माय डियर चैम्पियन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन इंग्लिश। आज हम लोग 20 मार्क्स के ऑप्शनल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2025 के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू को सॉल्व करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले पीवाईक्यू को टारगेट करिए। तो आज हम लोग 2025 के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले यूपी बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आता है वो अनसीन पैसेज होता है। क्या होता है? अनसीन पैसेज पार्ट ए में। और आज की वीडियो में हम लोग केवल ऑप्शनल क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है कंप्रीहेंशन पैसेज होगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 3 क्वेश्चन। तो लिखा होगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। हम क्या करेंगे, हमको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जिसको हमने क्लास में कभी भी पढ़ा हुआ नहीं है, बट हम उसको यहाँ पे अनसीन मतलब जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है, उसको हम डायरेक्टली पढ़ेंगे यहाँ पे और फिर क्या करेंगे, उसका आंसर करेंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि वो सबसे पहले पैसेज को रीड करते हैं फिर क्वेश्चन पे जाते हैं, जिसमें उन्हें ज़्यादा समझ में नहीं आ पाता है। और हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया हुआ है, हु वॉज सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शनल क्वेश्चन में मेरिट ये होता है कि हम ऑप्शनल क्वेश्चन में ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे आंसर्स जल्दी आ जाएंगे। ऑप्शन को एलिमिनेट करना इन द सेंस ये होता है कि हम सबसे पहले वो देखते हैं कि जो इसमें नहीं होगा। तो सबसे पहले पैसेज दिया हुआ कि हु वॉज सुभाष चंद्र बोस, इसमें ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन देखेंगे, अ ग्रेट मर्चेंट, अ ग्रेट साइंटिस्ट, अ ग्रेट आर्टिस्ट, अ ग्रेट लीडर। अब सबसे पहले पैसेज पे जाएंगे। हाँ, आपका ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, अ ग्रेट आर्टिस्ट है, अ ग्रेट लीडर है। अब हम पैसेज पे जाएंगे। पैसेज पे जाएंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर। और आपके ऑप्शन में यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया हुआ है, लिखा हुआ अ ग्रेट लीडर। अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो अ ग्रेट लीडर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है? डी फॉर डॉग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अ ग्रेट लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनसीन पैसेज का क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई। इसका ऑप्शन रीड करेंगे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, नन ऑफ दीज। अब सबसे पहले हम इसमें एलिमिनेट करेंगे, यानी कि सबसे पहले वो देखेंगे कि आंसर इसमें से कौन सा नहीं होगा। फिर देखते हैं कि इसमें जो पैसेज पे बात हो रही है वो बात किसकी हो रही है। तो सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है, इसमें कहीं भी सरदार पटेल की बात नहीं हुई है। तो हम इसमें किसको आंसर कर देंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो आंसर करेंगे वो हम सुभाष चंद्र बोस को कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं। देखिए आपका करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ये है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हु शेड दिस, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह एंड सुभाष चंद्र बोस। ये आपके 4 ऑप्शन रहे, जिसमें से आपको पता है कि इसमें बात सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात हो रही है। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। देखिए करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके अनसीन पैसेज का क्वेश्चन अब खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, ही डैश देयर विथ हिज फ्रेंड। ये क्वेश्चन आपके 10 से पूछा गया, चैप्टर 10 से, जिसमें ऑप्शन दिया गया सेल बी गो, हैड गोन और वेंट। देखिएगा जो ऑप्शन नंबर ये है सेल बी गो, इसमें बी के बाद आईएनजी आता है और बी के बाद आईएनजी नहीं दिया हुआ है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है हैड गोन, ये जो कॉम्बिनेशन है वो तो ठीक है, हैड गोन, बट ये काम के परफेक्ट होने के बारे में बताता है, तो हैड गोन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो वेंट दिया हुआ है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी वेंट। देखिए आंसर लिखा हुआ है वेंट, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग मोर यू आर। ये आपके 1 वर्ड से क्वेश्चन दिया गया है कि यदि आप कुछ भी नहीं चाहते हैं तो यू आर, तो आपको क्या बोला जाएगा? इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग, अगर आप अब कुछ भी नहीं चाहते और ज़्यादा, तो आप कैसे हो गए? तो सेटिस्फाइंग, सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड। तो आपका क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड। अब आप संतुष्ट हो गए हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिएगा, इसमें आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है, वर्ड को एक सेंटेंस बनाना है। एक सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट की नीड होती है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखेंगे फॉर आवर कंट्री शुड वी हैव, ये मैच नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी भी हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। कभी भी इसको हम अगर ये ट्राई करें कि हम चैप्टर से पढ़ के इसको सॉल्व कर पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। हमारा बेसिक नॉलेज प्लस हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है इस पे पूरा फोकस करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट किस में दिख रहा है, तो आपको पता होगा कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का काम केवल नाउन और प्रोनाउन का होता है। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा है वी, वी यहाँ प्रोनाउन दिख गया ऑप्शन नंबर डी में। एंड शुड दिख गया वर्ब, शुड हैव अ डीप लव फॉर आवर कंट्री। तो इस सेंटेंस को पढ़िएगा तो लिखा हुआ है वी शुड हैव अ डीप लव फॉर आवर कंट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसपेल्ट। मिसपेल्ट मीन्स क्या होता है? कौन सा इसमें से स्पेलिंग मिसपेल करके दिया हुआ है, यानी कि गलत है। तो अचीव, बिलीव, रिसीव एंड डिसीव। तो देखिएगा ACCHIEV ये सही है, बिलीव सही है। ये आपके बोर्ड एग्जाम का एकदम फेवरेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो हर बार एग्जाम में आता है। इसमें देखिएगा रिसीव की स्पेलिंग गलत है, RECEIVE होती है और यहाँ लिखा हुआ है RECIEVE। तो हमारा मिसपेल्ट जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वो गलत ही हमसे पूछा था। तो हम ऑप्शन नंबर सी करेंगे। देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका आई शाह हिम, लिखा हुआ है फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करना है। आई शाह हिम स्टैंडिंग द गेट ऑफ द कॉलेज, इन, एट, ऑन, ओवर। इन जो होता है वो क्या बताता है? वो इन में के लिए आता है। एट जो होता है वो हमारा क्या बताता है? हमारे स्टैटिक लोकेशन को बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन। तो हमारा जो एग्जैक्ट ऑन जो होता है वो सरफेस को बताता है। तो हमारा जो एग्जैक्ट लोकेशन की बात हो रही है कि आई शाह हिम स्टैंडिंग एट द गेट, तो यहाँ जो आपका प्रीपोजिशन करेक्ट होगा वो एट करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा? एट करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा? एट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्रीहेंशन पैसेज। फिर दिया हुआ है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। फिर आपको एक पैसेज दिया जाएगा कंप्रीहेंशन। ये जो पैसेज होगा आपका ये आपके चैप्टर से आएगा, ठीक है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for." कि आप लोग पहचान पा रहे हैं कि किस चैप्टर से दिया गया है? ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, अ लेटर टू गॉड, रिटन बाई GL फुएंट्स। इसमें आपको लेंचो के कैरेक्टर को देखने को मिलेगा और पोस्ट मास्टर। फिर इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीड करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमने गॉड के बारे में पढ़ा था, पोस्ट मास्टर पढ़ा था। देखिए वो सारे कैरेक्टर इसमें दिख रहे हैं, जिससे आप थोड़े से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करके जान पाएंगे कि किस चैप्टर से बना हुआ है। जब आप इसको देखेंगे तो एक बार आप इसको अटेंटिवली रीड करेंगे तो फिर कंफर्म कर पाएंगे। तो द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, हु वेंट टू ओपन इट। बताया जा रहा है कि जब लेटर जो होता है में जाता है तो उसको सबसे पहले ओपन कौन करता है? तो लिखा हुआ है द क्लर्क, द पोस्टमैन, द पोस्ट मास्टर और नन ऑफ देम, नन ऑफ द एबव। तो द क्लर्क, द पोस्टमैन, द पोस्ट मास्टर, इसमें क्या हो जाएगा? तो जब मेल बॉक्स में लेटर जाता है तो उसको पोस्ट मास्टर सबसे पहले ओपन करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, द पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। ये आप बिना पैसेज को रीड किए जान पाएंगे, क्योंकि इसमें जो पैसेज आपके बुक से दिए जाते हैं उसमें आप आंसर को ढूंढ पाए ऐसा बहुत कम राइट किया जाता है। आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ता है, प्लस आपने जो क्लास में चैप्टर को रीड किया हुआ है उससे आप इसको कर पाएंगे। तो लिखा गया है कि लेंचो ने कितने पैसे अचीव किए, उसको कितने पैसे मिले? 30 पैसोस, 50 पैसोस, 80 पैसोस, 70 पैसोस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 70 पैसोस। कितने पैसे मिले थे? 70 पैसोस मिले थे। करेक्ट ऑप्शन आंसर, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 70 पैसोस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन। नेल्सन मंडेला ने कितना समय अपना प्रिजन यानी कि जेल में बिताया था? तो 30, 33, 20, 25। तो इसमें क्या हो जाएगा? 30। कितने साल बिताए थे? 30 साल बिताए थे उसने। कितने साल बिताए थे नेल्सन मंडेला ने? 30 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचोज का घर कहाँ पे स्थित था? एट द टॉप ऑफ अ प्लेटू, एट द बॉटम ऑफ अ हिल, इन अ सिटी, एट द टॉप ऑफ अ लो हिल। तो क्या हो जाएगा? एट द टॉप ऑफ अ लो हिल। क्या हो जाएगा? एट द टॉप ऑफ अ लो हिल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। आपने पढ़ा हुआ है कि कुर्ग का जो सबसे मेन क्रॉप था यानी कि मुख्य फसल जो थी वो क्या थी? राइस, टी, वीट एंड कॉफ़ी। चावल नहीं थी, टी चाय नहीं थी, वीट यानी कि गेहूं या आटे नहीं थी, क्या थी? कुर्ग की कॉफ़ी थी। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि सी फॉर कुर्ग एंड सी फॉर कॉफ़ी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका पोएट्री एक्सट्रैक्ट। अब हम लोग पोएट्री के बारे में पढ़ेंगे। 14 to 15। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द वी अ क्रू शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है। हु वॉज सिटिंग इन द ट्री। इसमें आपको कुछ बताना ही नहीं है, आप पहले से इसको तैयार किए हुए हैं। अ पीकॉक, अ पिजन, अ स्पैरो, अ क्रो। तो क्या हो जाएगा? अ क्रो। कौन बैठा हुआ था ट्री पे? तो क्रो बैठा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी फॉर डॉग इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग। पोएट कहाँ पे खड़े थे? अंडर अ पीपल ट्री, अंडर अ मैंगो ट्री, अंडर अ हेमलॉक ट्री एंड अंडर अ बनियान ट्री। तो क्या हो जाएगा? पोएट कहाँ खड़े थे? अंडर अ हेमलॉक ट्री, धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़े थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हु वॉज द थीफ इन द स्टोरी। द थीफ स्टोरी, द थीफ स्टोरी जो है उसके, द थीफ स्टोरी में चोर कौन है पूछा जा रहा है। हु वॉज द थीफ इन द स्टोरी। द थीफ स्टोरी में चोर कौन है? अनिल, सुरेश, हरि सिंह एंड राम सिंह। तो क्या हो जाएगा? हरि सिंह। कौन है चोर? हरि सिंह है, जो कि अनिल के घर पे जाता है चोरी करने के लिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, पीपुल कॉल्ड रामलाल फोर्थ डॉटर एज भोली बट हर रियल नेम वॉज। लोग जो है वो रामलाल की चौथी बेटी जो थी भोली, उसे भोली को रियल नेम है, वो रियल नेम क्या था? तो मंगला, कमला, सुलेखा और चंपा। तो इसमें क्या हो जाएगा? सुलेखा। उसका रियल नेम क्या था? भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। क्लिनिक में जो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है जेम्स हेरियट जिसके राइटर हैं, उसमें आपने पढ़ा था कि क्लिनिक पे डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया। ट्रिकी जो कि एक डॉग का नेम है, उसमें उसने क्या उसको फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दिया, चॉकलेट्स दिया, इंजेक्शंस दिया एंड मेडिसिन दिया। नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days। तो आपने पढ़ा हुआ है कि उन्होंने क्या दिया था? नो फूड, कुछ भी खाने को नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन बहुत सारा पानी दिया, पर्याप्त पानी दिया पीने के लिए। उन्होंने खाने के लिए 2 दिन के लिए क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड ए ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। स्टैम्प, बटरफ्लाईज, क्वाइंस, काइट्स। ये आपने पढ़ा हुआ है। ए ब्राइट जो है वो बचपन में क्या कलेक्ट किया करते थे? तो आप सबको पता होगा कि वो बचपन में बटरफ्लाईज को कलेक्ट किया करते थे। क्यों? अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वो बटरफ्लाईज को कलेक्ट किया करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन, मिसेस मटिल्डा लॉयज वेंट टू मैडम फ्रॉस्टियर टू बोरो। मिसेस मटिल्डा जो हैं वो मैडम फ्रॉस्टियर के घर क्या लेने जाती हैं, क्या उधार लेने जाती हैं? बोरो मतलब उधार लेना। अ ब्रेसलेट, अ नेकलेस, अ ब्यूटीफुल ड्रेस एंड लास्ट ऑप्शन क्या है? अ डायमंड रिंग। तो आपको पता होगा कि वो वहाँ पे क्या लेने जाती हैं अ नेकलेस। क्या लेने जाती हैं? अ नेकलेस। तो इसका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो हाँ, तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन।
जो कि अब ख़त्म होते हैं, और ये मैंने स्पेशली आपके लिए इसको बनाया है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे ट्राई करती हूँ एक बार, मैं आपके लिए दे रही हूँ। और न्यू ईयर पे बस ये आपके लिए स्पेशल था, आपके बेस्ट मार्क्स के लिए। और अच्छे से न्यू ईयर को एंजॉय करिए। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ऑल माय चैम्पियंस।